नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा यादव मेरे साथ हैं और मेरा मकसद ये था कि कल तीसरे चरण का मतदान है और उनकी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है पूरी तरह से। हालांकि उन्होंने इस बार अपने कोई प्रत्याशी खड़े नहीं किए हैं। वो अभी तक जो हमसे और उनकी बातचीत होती रही है उसमें ये निकल कर आता है कि वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करती हैं। तो मैं उनसे उनके खुद से ही ये जानना चाहूँगा कि उनकी पार्टी इस चुनाव पर क्या अपना रुख अपनाती है और क्या उनके उद्देश्य क्या हैं और जनता से वो क्या अपील करें। सुरेखा यादव। सबको राम राम, राधा स्वामी, भारत माता की जय। ये चुनाव, देश का जो बड़ा चुनाव चल रहा है, ये एक तरह का पर्व है और इस पर्व में मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को, जनता से, देश की जनता से अपील करना चाहूँगी कि इसमें अपनी पूरी तरह से भागीदारी करें। अब इसमें भागीदारी के लिए कुछ लोग शायद भ्रमित हों कि हमें क्या निर्णय लेना है, तो कुछ बातें मैं अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष, अपने हितैषियों के समक्ष रखना चाहूँगी कि पिछले 10 सालों से आपने इस देश में जिस सरकार का शासन देखा उसमें बहुत सारी कमियां आपके सामने स्वयं आई हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि इनकी जो विचारधारा है वो देश के संविधान को ख़त्म करने की विचारधारा है और जिस तरह से तानाशाही प्रक्रिया को निभाते हुए और बहुमत के आधार पे ये जो कानून बना रहे हैं संसद भवन में या विधानसभा उत्तर प्रदेश में, वो आगामी आपको बहुत तकलीफ़ें देने वाले हैं। आपके सामने इतनी समस्याएं आ जाएंगी और आप मजबूर हो जाएंगे कि अब हम क्या करें, जिसका मौका आपके पास सिर्फ 4 जून से पहले है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, सही गलत का निर्णय लें। मेरी पार्टी, क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन के साथ अपना समर्थन स्टार्टिंग में ही दे चुकी थी, कांग्रेस को चिट्ठी लिखी है आपने? जी, उधर से मेरे को सहमति भी आई, तो इंडिया गठबंधन को मैं समर्थन दिया। तो इंडिया गठबंधन से जितनी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में आरजेडी है और साउथ में भी इस तरह और जितने भी पार्टियां हैं, मैं अपने उत्तर प्रदेश की ही बात कर रही हूं अभी, तो साथ में हमारी ब्रज क्रांति दल ने भी उनको समर्थन दिया है। इसी आधार पे हमने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, क्योंकि हम हर हालत में देश में परिवर्तन चाहते हैं, इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं। क्योंकि जो बात आज तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कही कि मैं जो है 5 किलो अनाज 85 करोड़ लोगों को देता हूँ जी, मैं सरासर इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, उसको रोज़गार मिलना चाहिए, उसको व्यवसाय करना चाहिए और अपनी मेहनत से जो वो कमाई करता है, खेती वाले खेती करें, छोटे व्यापारी अपना काम करें और युवाओं को रोज़गार मिले, महिलाओं को रोज़गार मिले। तो जब वो रोज़गार से जो कमाएंगे उससे जो उनको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, वो इस तरह की भीख से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलने वाली है। और जिस दिन इनका मन आया ये अपना ये चीज़ वापस ले लेंगे, तब क्या करेगी देश की जनता? ये तो कर सकते हैं। बीच में इन्होंने छोड़ भी दिया था, कुछ दिन जो है नहीं दिया था अनाज, दोबारा से 22 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के चुनाव हुए तो फिर शुरुआत कर दी कि भाई अब चुनाव हो रहे हैं तो हम फिर इनको बहकाते हैं।
तो मेरा मानना तो ये है कि देश की जनता को इस सच्चाई को समझना चाहिए और अपने पैरों पे खड़े होके अपने मेहनत की कमाई से खाना पीना खाएं, उसी में ऊपर वाला बरकत भी देता है। और नहीं तो अगर आप इसी तरह से भ्रमित होते रहे तो देखिए, लेटेस्ट 3 साल पहले योगी जी ने एक कानून बनाया था SSF, जैसे आपका पुलिस है ऐसे ही और एक जो है CSF है, इस तरह की जितनी भी SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जी नहीं, और CSF भी है केंद्र की, हाँ सब हैं। तो ये सब करते हैं, ये देश की सुरक्षा के नाम पे या जो भी कोई बात करते हैं, पर इन्होंने जो कानून बनाया मैं उसके बारे में आपको जरा सा बताना चाहती हूँ कि ये कानून अब लागू इन्होंने जब किया था लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब और बुरी तरह से ये लागू करने जा रहे हैं। इन्होंने कह दिया कि और भर्ती करिए लोगों की, और भर्ती करके ये थानों से जोड़ना चाह रहे हैं। थानों से जुड़ जाएंगे तो थाने को जो इंस्पेक्टर राज होता था, जिसका चौधरी चरण सिंह जी विरोध करते थे, वो इंस्पेक्टर राज जो है ये दोबारा से लाना चाह रहे हैं। आम जनता के सारे अधिकारों को अपनी मुट्ठी में करना चाह रहे हैं। अपनी मुट्ठी में उनको जब चाहे तब थाने पे बुलाएंगे, जब चाहे उन्हें जेल भेजेंगे। आपको इतना अधिकार भी नहीं रहेगा कि आप इनसे पूछ सकें कि हमारा गलती क्या है, हमारा अपराध क्या है जो आप ये काम करना चाह रहे हैं। बिना सर्च वारंट का भी, बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर लेंगे, घर में सर्च भी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और बता दूं। दयालबाग में पिछले दिनों इन्होंने यही काम किया था जी। दयालबाग के अपने प्रॉपर्टी, अपने खेत, अपनी संस्था, अपने मैदान, उन पे जबरदस्ती फर्जी तरीके से DM, SDM, लेखपाल और जितने भी ये लोग थे, इन्होंने फर्जी कागज़ तैयार करके पुलिस के सहयोग से यहाँ पे जो घटनाक्रम किया था, वो आप ये सोच लीजिए कि वो एक छोटा सा उदाहरण था। उसे भुलाया नहीं जा सकता। वो एक छोटा सा उदाहरण था जो इतना भयानक था, वो एक छोटा सा उदाहरण था। उसके बाद आगे चल के इस प्रदेश में क्या होने वाला है, इस देश में क्या होने वाला है, अगर आज भी आपकी आंख नहीं खुलती है तो कल आपके पास वक्त नहीं रहेगा, वक्त निकल जाएगा आपके बीच में। तो मैं आज कल आगरा में वोट पड़ने हैं, इस संध्या में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और क्योंकि मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रही हूँ, ब्रज क्रांति दल के कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से, समर्थकों से, कि हमने जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, तो आगरा में हम समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। साइकिल पे हमारा सारा वोट जाएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आपको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं, तो वहाँ पे जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को हमें पंजे पे मोहर लगानी है। तो मैं सभी माताओं, बहनों, युवाओं सभी से मेरा निवेदन है कि अगर रोजगार चलाना है, महंगाई से मुक्ति पानी है, और क्योंकि मैं दयालबाग क्षेत्र की हूँ, दयालबाग क्षेत्र में सब पढ़े लिखे लोग हैं। दयालबाग जो है पूरी तरह से शिक्षा पे बल देता है, शिक्षित व्यक्ति सही निर्णय लेता है। और हम चाहते हैं आगामी यही अगर इंडिया गठबंधन जीत के पहुँचता है तो हम वहाँ पे सबसे पहली मांग करेंगे तो यही रखेंगे कि पूरे देश को शिक्षित किया जाए, सबको स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरा गवर्नमेंट जिम्मेवारी उठाए, बजाय जो है अनाज देने के उन्हें रोजगार दे। ये हमारे 3 मुद्दे विशेष रूप से होंगे। और महिलाओं को सुरक्षा। थैंक यू सुरेखा जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात अपील की जनता के लिए, अपने समर्थकों के लिए। और मैं समझता हूँ कि आपके समर्थक आपकी भावना को समझ भी गए होंगे कि आप क्या चाहती हैं, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। ये सारी चीज़ें हमने सामने रखी। और अब आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और इसी तरह के वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके पास ऐसी वीडियो पहुंचते रहे। थैंक यू सुरेखा जी। एक सेंटेंस और जी बताइए। विशेष नहीं, जो कि मैं जरूर कहना चाहती हूँ। बताइए। देखिए, देश में इस समय नदियों का हाल बेहाल है। जी।
नदियों में पानी सूखा हुआ है। जब नदी में पानी रोकने के लिए कोई सिस्टमेटिक इन्होंने नहीं बनाया है, छोटे छोटे बैराज बनाए डाउन स्ट्रीम में कि उस शहर को पूरी तरह से पानी मिल सके, वाटर लेवल बढ़ेगा तो जो समर इस्तेमाल करते हैं, समरसेबल पंप को इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए, घरेलू पानी के लिए, वो पानी भी जो है शुद्ध होना, नदियों की सफाई होना। क्योंकि मेन चीज़ जो ज़रूरत है जनता को वो यही है कि उसको अनाज उसका सही तरीके से पैदा हो, उसको भोजन की व्यवस्था, उसको जल की व्यवस्था हो और एनवायरनमेंट, शुद्ध एनवायरनमेंट मिले। तो ये 2-3 चीज़ें होंगी तो हम बीमारियों से दूर भी रहेंगे और हो सकता है फिर हमें दवाइयों की ज़रूरत भी ना पड़े। तो इन सारी मुख्य मुद्दों को लेके जनता सोच के, और कुछ बातें मैंने पहले बताई हैं, उनको पालन करते हुए अगर वोट देते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित है। सुरेखा जी, आपने जो मुद्दा उठाया उस पर मैं और थोड़ा सा एक पहल और आगे करना चाहता हूँ। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगरा में आए थे, उन्होंने बड़ी रैली की थी, बहुत बड़ी रैली थी। उसमें सबसे जो अहम बात थी, उन्होंने यमुना के बारे में उठाई थी खबर। ये अखबारों में भी छपी थी, शायद आज अखबार ने तो उसे बहुत ही प्रमुखता के रूप में, लीड के रूप में छापा था, तो आपने देखा होगा। तो वही अखिलेश का जो मुद्दा उठाया वो मैं समझता हूँ आपके मुद्दे से मेल खाता है और विचारधारा से, तभी हम लोग समर्थन कर रहे हैं। थैंक यू सुरेखा यादव, आपने मेरे से बात की और टाइम दिया अपने बहुमूल्य समय में से निकाल करके। थैंक यू वेरी मच।